हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और दोस्तों, इसमें जो 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा कर देखना है ना, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, फिर इसका सॉल्यूशन भी देखना है ना। तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। यकीन मानो, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो ना, तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि मैंने इसमें 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट वाले भी क्वेश्चन लिए, वो मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 2 को सरल करें, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो दोस्तों हमें पता है कि जब ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। एक्स को इससे गुणा करेंगे पहले ना, इसको उठाओ, इससे गुणा करो, तो क्या जाएगा यहाँ पे, एक्स एक्स से गुणा होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस एक्स को इससे गुणा करना है, तो एक्स इंटू टू, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है। फिर क्या करेंगे, इस एक्स एक को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। प्लस फिर एक को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो सिंपल में, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और प्लस का 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यिका और माध्यक और बहुलक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो यदि संख्याएं हैं कौन कौन सी, 13 16 ये दिया हुआ है और आरोही क्रम में है ना। तो और उनकी माध्यिका क्या दे रखी है, 24 है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या माध्यिका होती है ना। तो इसमें टोटल सब पहले संख्या गुण लो कितनी है, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6 7 8 9 और 10, 10 होगी ना। तो 10 में क्या होगा दोस्तों, तो 10 में होती है 4 तो इधर हो जाती है और 4 इधर हो जाती है, यानी 4 तो इधर होगी 4 इधर होगी। अब 2 बची ना दोस्तों, 4 तो इधर होगी, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, पाँचवीं, है ना, पाँचवीं आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, छठी, यानी टोटल होगी ना 10। अब दोनों, ये जो 5वें नंबर की और छठी नंबर की है ना, उनको जोड़कर आधा करते हैं, वही माध्यिका है। तो यहाँ पे 5वां संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 तो हो गया, ये 5 और ये 6, है ना। इन दोनों को जोड़ लो, यानी के प्लस का 1 प्लस का 25, है ना, ये 25 है ना, छठवीं संख्या बटे हुए 2, और वो दे रखी है हमें 24, माध्यिका कितनी है 24, उसके बराबर कर दो। अब हमें पता है कि ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर जाके गुणा हो जाता है, तो 24 दिन कितना हो जाता है 48, है ना। और ये 25 से एक 26 हो जाएगा, यानी के प्लस का यहाँ पे 26 हो जाएगा, है ना। और प्लस बराबर 24 गुना 48, यहाँ पे हो जाएगा 48। अब क्या करेंगे, के का मान हमें याद करना है, तो ये 26 मान या इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 48 में से 26 गए तो कितना आएगा दोस्तों, घटा लो, तो हमारा के का मान आ जाएगा यहाँ पर 48 में से 26 गया तो 2 यहाँ पर जाएगा, है ना, और यहाँ पर 2 आएगा, है ना। तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। के का मान पूछा गया है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8,000 रुपये की दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के इस टाइप के क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। यदि इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लेते हो ना, तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आओगे। 8,000 रुपये की एक राशि है, पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच हमें अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, तो वो होता है, क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है मूलधन इंटू रेट बटे हुए 100, है ना, और उसका होल स्क्वायर। ये होता है 2 साल के लिए, है ना, ये वाला 2 साल के लिए है, याद रख लेना। और 3 साल के लिए थोड़ा असल अलग होता है। डिफरेंस बराबर होता है पी, वही आर, है ना, आर बटे हुए 100 और उसका भी स्क्वायर, इंटू होता है 3 प्लस का 1, सॉरी 3 प्लस का आर बटे हुए 100। तो ये वाला फॉर्मूला 3 साल के लिए होता है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 2 साल के लिए पूछा गया ना, तो 2 इसमें मान रख दो, 2 साल वाले ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंस, है ना,
मूलधन दिया हुआ है कितना 8,000, कितना 8,000 दिया हुआ है। रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर करूंगा तो कितना 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 10,000। अब क्या करूँगा, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, और 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, तो बचा कितना 80। तो डिफरेंस ही पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 80, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, 702 रुपये को राम, रमेश और श्याम के बीच 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया जाए तो श्याम को प्राप्त राशि कितनी, मतलब श्याम को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो जो रेशियो वाले चैप्टर है ना, तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो इनका एलसीएम जो हर है ना दोस्तों, है ना, ये तो है अंश, ये हर, तो हर है ना, जिनको इनको हमें एलसीएम ले लेना था, बराबर करने का था। तो दोस्तों हमें पता है इनका एलसीएम क्या आएगा, तो 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख लो, है ना। अब 3 का भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा 3 चौक 12, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 यानी 4 आ जाएगा, किसका राम का, है ना। और फिर 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 6 का भाग देंगे 12 में, तो 6 दूनी 12, और 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो 3 2 4 3 2, तो ये हो जाएगा इसका अनुपात का, जो राम का तो हो जाएगा 4, रमेश का हो जाएगा 3, और श्याम का हो जाएगा कितना 2। ठीक है। अब हमें पूछा गया है भाई श्याम को प्राप्त राशि, टोटल अनुपात ये है और टोटल राशि ये है, तो बराबर कर दो इसके, 4 3 7 और 2 9, यानी 9 रेशियो की वैल्यू है वो 702 के बराबर है ना। अब काट दो दोस्तों, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है पहले, तो 9 से काटूंगा मैं, 9 आटा होता है, 9 7 63 होता है, 9 7 63, बचेगा कितना 9 7 63, है ना, बचेगा कितना 7, 9 आटा 72। तो एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है कितनी 78। हमें तो श्याम को प्राप्त राशि ज्ञात करनी थी, श्याम का अनुपात क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो श्याम को प्राप्त राशि हमें पूछी गई थी, 2 से इसको गुणा करो, 2 8 कितना हो जाता है 16, है ना, 2 8 16, हासिल का 1, और 2 7 14, 1 15, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। 156 रुपये श्याम को प्राप्त होगी, किसमें से 702 में से। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सोल्व करना था जो एग्जाम में दिया हुआ था, है ना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या, दोस्तों जनसंख्या से भी इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो कितनी है 1 लाख थी, तो 2 वर्षों में 4% और 5% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है ये पूछा गया है। 2 वर्ष बाद हमें जनसंख्या पूछी गई, यहाँ पे लिख लो दोस्तों वर्तमान कितनी है दोस्तों, तो वो है 1 लाख, है ना। तो यहाँ पे लिख लो इंटू करेंगे, देख अगले क्या है 4% और 5% की वृद्धि हो रही है, तो 4% की वृद्धि करेंगे तो 100 में 4 की वृद्धि किया करेंगे तो कितने आ जाएगा, तो वो हो जाएगी 104/100। फिर क्या करेंगे 5% की वृद्धि, है ना, तो यहाँ पे लिख लो 105/100, है ना। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे सिंपल से, तो इसको काट दो दोस्तों, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएगा, अब 1 जीरो आएगा, है ना। तो पहले इसको गुणा कर लो 104 और 105 को, तो 104 यहाँ पे लिख लो और 105 यहाँ पे लिख लो। अब इसको गुणा कर लो, 5 चौक होता है 20, है ना, और फिर 5, फिर जीरो से करेंगे तो 0 0 0, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, है ना, फिर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा कितना 4 5 9, 0 और 1, और दोस्तों 1 0 है ना, तो यहाँ पे 1 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, तो 1 लाख, है ना, 1,09,200। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करके जाना है ना। इस पर सक्सेसिव भी लग जाता है, सक्सेसिव लगा के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें 22 का स्क्वायर प्लस दिया हुआ था 20 प्लस 21 का स्क्वायर, यानी इसका हमें ये सोल्व करना था, है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, है ना, 484 होता है 22 का स्क्वायर, प्लस उसमें 20 ऐड कर देंगे, और प्लस का 121, 111 का स्क्वायर एक होता है 121। तो यहाँ इनको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे लिखो 484 जो 22 का स्क्वायर होता है,
और 20 यहाँ पे ऐसे ही जोड़ लो और यहाँ पर 121 ऐड कर लो। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 5, है ना। यहाँ पर 8 और 2 10 और 2 12, हासिल का 1 4 2 6, यानी 600 पर रूट है ना दोस्तों, तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 600 पर रूट हो जाएगा। तो हमें इसका और सोल्व करना था, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। तो एक पाइप जो है एक टंकी को क्या 84 घंटों में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 105 घंटों में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप है और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो कितने घंटे बाद टंकी पूरी भर जाएगी। दोस्तों सबसे पहले इनका एलसीएम मतलब टोटल एफिशिएंसी निकाल लो, है ना। तो क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर है इनलेट पाइप, है ना, वो क्या कर रहा है 84 घंटे में भरता है ना, 84 यहाँ पे लिख लो। और दूसरा जो आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, वो 105 घंटे में उसे खाली कर देता है। दोस्तों इनको हमें एलसीएम लेना है, तो हमें ऐसे नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको टुकड़े में तोड़ लेंगे, है ना। टुकड़े में तोड़ देंगे तो 21 चौक होता है ना, कितना 84, 21 चौक 84 होता है, इसको तोड़ लो दोस्तों, ये इसका हो गया, है ना। और 21 पंजे 105 होता है ना। तो अभी इनका एलसीएम ले लो, दो कुछ तो इनमें 21 तो कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे 21 ऐसे ही लिख लूँगा, और 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 से 21 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 4 का यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 21 से 21 कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि ये तो 5 यूनिट भर रहा है और ये खाली कर रहा है ना। दोनों को क्या कर रहा है, एक साथ खोला जाता है ना। तो 4 भर रहा है और 5 भर रहा है, 4 खाली कर रहा है, तो कितना 1 यूनिट ही तो भर रहा है भाई, ये तो खाली हो जा रहा है और ये भर रहा है, तो वास्तव में 1 यूनिट ही तो भरी जा रही है ना। तो हमें पूछा जा रहा है कि 9 तो इनलेट पाइप है और 10 आउटलेट पाइप खोले जाते हैं, तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो इसमें आगे पूछा गया है दोस्तों 9 इनलेट पाइप है और 10 आउटलेट। तो दोस्तों इनलेट कितने हैं, यहाँ पर जिसकी स्पेशेंसी है 5, तो 9 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना जाएगा, 9 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 45 यूनिट तो भर रहा है ना। और 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना जाएगा 40 यूनिट क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है। तो अब इनका अंतर ले लो, कितना आ रहा है 5, तो 5 यूनिट वो भर रहा है ना। और दोस्तों टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर गुणा कर दो 21 इंटू जो टैंक की क्षमता है 20, तो 5 से काटूंगा मैं, 5 चौक 20, अब इसको गुणा कर लो तो 21 चौक 84, क्या हो जाएगा 21 चौक 84 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 5:8 के अनुपात में है, यदि उनका मैसे दे रखा है कितना 6, तो उनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। एलसीएम एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ, है ना, एचसीएफ इंटू ए बी, उन संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें एलसीएम याद करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लिख लो। और एचसीएफ कितना दे रखा है, जो वो दे रखा है 6 दे रखा है, और दोनों अनुपातों को कितना दे रखा, तो 5 इंटू 8। अब इनको गुणा कर लो सिंपल में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 पंजे होता है 30, है ना, 30 इंटू 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, है ना। 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो एलसीएम पूछा गया था, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उसने दिया हुआ था, है ना। इसमें ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। एलसीएम बराबर होता है HAB, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, जो 29 दिसंबर को पूछा गया था, 29 दिसंबर की 3rd शिफ्ट में, है ना, ये वाला और ये वाला, और भी ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो मैं बताने वाला सारे क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना, तो इतना फर्ज आपका बनता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी है ना। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही है ना, तो वही आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है,
एक रेलगाड़ी से आया था क्वेश्चन दोस्तों। रेलगाड़ी से हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उसकी स्पीड दे रखी है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक 1235 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 1465 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसमें एक सिंपल फॉर्मूला लगता है, जो वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे हुए टाइम, है ना। तो ये वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो हमें तो समय पूछा गया है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस है कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस को सभी को दोनों को जोड़ लो तो 1235 एक हो जाएगा और 1465, है ना। 1465 यहाँ पे लिख लो, दोनों को जोड़ लो, 5 5 होता है 10, हासिल का 1, 6 4 हो जाता है 10, हासिल का 1 और 4 3 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2700। तो 2700 टोटल उनकी जो दूरी हो जाएगी, अपॉन बराबर कर देंगे दोस्तों उसके स्पीड के। स्पीड कितनी दे रखी है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मीटर में है जो लंबाई दे रखी है, तो समय सेकंड में आएगा। तो इसको गुना कर देंगे दोस्तों 5/18 से, है ना। तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, इनटू समय हमें याद करना। तो ये यहाँ पर टी से गुना कर दो। अब काटूंगा दोस्तों, 9 दूनी होता है कितना 18 और 9 पंजे होता है 45, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर है 5 × 5, ये इसको तोड़ लो दोस्तों, हो गया है ना। 27 इंटू में यहाँ पर 100 लिख दूंगा, तो 5 × 5 कितना हो जाता है 25, है ना। और 25 से मैं इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, है ना। अब क्या करूँगा दोस्तों, 27 ये 2 है, मतलब 27 ये 2 इधर भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा। 27 दूना कितना होता है 54 होता है ना। 27 दूना 54 इंटू 4 ये है, ये इसको गुणा कर दो तो 4 चौक होता है 16, 16 का 6, हसल का 1, 4 5 20 रे 21, यानी 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 216 सेकंड लगेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पता नहीं रेलवे को ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो टाइम एंड वर्क के, है ना। सिंपल सिंपल पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उसी काम का 3 गुना काम, देखो 3 गुना भाग कितने दिनों में करेगा। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो ए और यहाँ पे लिखो बी, दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेला जो है उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20 आएगा, और 10 का 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 20 का 20 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, ए अकेले उसी काम का, तो यहाँ पे पहले ए की एफिशिएंसी निकालो। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, दोनों की 2 है, तो ए की भी 1 हो जाएगी। टोटल काम कितना है 20, और उसी काम का 3 गुना भाग, तो 3 से गुना कर दो और एक की एफिशिएंसी से भाग दे दो, 1 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 या 6, यानी 60 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना 200 रुपये था, यदि उस पर 20% 30% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो छूट के बाद वस्तु का मूल्य पूछा गया है, यानी विक्रय मूल्य पूछा गया था, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल दो चीज़ इसमें मतलब 2 मेथड से इसको कल कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिख लो दोस्तों कितना 200 रुपये, अब उस पर छूट दी जा रही है ना, तो इस पर डायरेक्ट छूट निकालो, ये अंकित मूल्य हो गया ना, अंकित मूल्य पर छूट दे दी जाती है। जब 100% की चीज़ होती है उसमें 30% की छूट दे दी जाती है, तो कितने में बेचेगा 70 में बेचेगा, अपॉन 100, है ना। फिर क्या करेगा 20% की छूट दे दी जा रही है, तो कितने में बेचेगा 80 में, अपॉन 100। अब क्या करूँगा मैं 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, फिर 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो भी काट दूंगा। अब क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना 10 होता है 14, तो 14 × 8 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 चौक कितना होता है 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 8 8 3 कितना हो जाता है 11, यानी 14 × 112, यानी यही इसको 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना एसपी, और ये हो जाएगा ये अंकित मूल्य दिया हुआ था और विक्रय मूल्य पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 5:3 है, और उनका योग भी दिया हुआ है कितना 560 है, तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है ये पूछा गया है ना। तो हमें पता है कि उनका योग दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपातों का योग कर लो, कितना हो रहा है 5 और 3 8, 8 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी
60 के बराबर हो जाएगी। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, 8 से भाग दे दो तो 8 एकम 8, 8 टू 7 टू 56, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो 70 आ जाएगी। अब हमें तो पूछी गई छोटी संख्या, छोटी संख्या छोटा अनुपात कौन सा है, वही छोटी संख्या होगी, तो 3 है, 3 से इसको गुणा कर दो तो 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो छोटी संख्या पूछी गई थी, है ना। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक साइन 420 का मान हमें ज्ञात करना था। जो नहीं आता है कि दोस्तों एक चतुर्थांश, तो उसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चतुर्थांश जो पार करने में पूरे एक चतुर्थांश है ना, उसको जैसे यहाँ पे फर्स्ट होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पे 90 होता है, ये 180 होता है ना, और ये 180, ये 180 हो गया, है ना। ये फिर 9 9 18 9 या 27, 370 270 हो गया, और ये 360 हो गया, तो पूरा एक चक्कर हो गया ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो 360 इसमें से माइनस कर देंगे, पूरा एक चक्कर माइनस करने के लिए। तो 360 इसमें से घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर आएगा कितना 6, यानी 60, और यहाँ पर तो 60 डिग्री तो बचेगा। तो साइन 60 का वैल्यू हमें पूछा गया था, तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों साइन 60 डिग्री। तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है √3/2। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। ये मान पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, एक दिया हुआ था 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9, और यहाँ पे दिया हुआ था। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब ये दे रखा, देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये कैसे खुलता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये खुलता है दोस्तों, एक बार प्लस में लिख दो ए प्लस का बी, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, यानी ए माइनस का बी, ये तो खुलता है इस टाइप से। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पर एक दिया हुआ है क्या, दोनों को जोड़ दो दोस्तों, है ना। एक बार क्या करूँगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगा, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 4.2 बटे हुए 1.9, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे 9 2 कितना हो जाता है 11, है ना, हासिल का 1, तो 6.1 तो ये आ गया। अब जब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो वो आएगा, जब इनको घटाएंगे ना तो यहाँ पर आएगा 2.3, है ना, कितना 2.3। तो यही तो दिया हुआ था भाई, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसका सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6.1 इंटू 2.3 और बटे हुए 2.3 और 6.1, तो इससे कट जाएगा दोस्तों, 6.1 से 6.1 कट जाएगा, 3.3 से 3.3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। यही इसको ऐसे सोल्व करना था दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, 12.8 का x% 38.4 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लो दोस्तों 128.8 का यानी होता है गुणा, और x परसेंट या नीचे 100 लगेगा, है ना, बराबर होता है, बराबर दिया हुआ था 338.4 के, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जीरो हटाऊँगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, और यहाँ पर पॉइंट हटाऊँगा, यहाँ पर जीरो लगा दूंगा। अब जीरो से एक जीरो में यहाँ पर काट दूंगा। अब काट दो दोस्तों सिंपल, जैसे मुझे ये 4 से कट रहा है, तो 4 से मैं काट देता हूँ, तो 4 तिया होता है 12, है ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर इसको काटूंगा, 4 नाम होता है 36, है ना, 4 नाम 36, बचेगा कितना 2, 4 नाम 36, 4 छिके 24, ठीक है। अब ये कटेगा दोस्तों 16 दूनी 32, है ना, 16 दूना 32 और 16 छिंग 99, और 2 से काटूंगा 2 तिया 6, और ये इससे गुणा होकर कितना हो जाएगा 300, यानी x का मान ही तो पूछा गया था। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 3 है, तो 300 हो जाएगा ना। तो 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घन घनाभ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में, जैसे घन में पूछा गया था। यदि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक
एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है, काटा जाता है, तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो घन का जो आयतन हम बराबर कर देंगे, है ना। तो छोटे घन वाला आयतन और बड़े वाले घन को आयतन को बराबर कर देंगे, है ना। तो बड़े वाले घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों भुजा क्यूब करेंगे, बटे हुए भुजा क्यूब करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो उसकी भुजा क्या दे रखी है, तो 15 दे रखी है। तो यहाँ पर लिखो 15 × 15 × 15 लिखो, है ना। अब क्या करूँगा, छोटे घन से भाग दे दूंगा, है ना। छोटे घन की पूछा गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 से मैं इसको काट दूंगा, 3 ही, है ना। 3 पंजे होता है कितना, 15, फिर 3 पंजे होता है 15, फिर 3 पंजे 15। अब इनको गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों छोटे घनों की। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपये। ये देखो दोस्तों 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये वाला, है ना। और ये वाला भी, है ना। तो और ये वाला भी था, है ना। तो और ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं, सब सही है ना, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। 10 रुपये और 15 रुपये का 15 सिक्के हैं, है ना, जिनका मूल्य दिया हुआ है कितना, 135 रुपये है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों कितने, 10 रुपये, और यहाँ पे लिख लो दोस्तों 5 रुपये। हमें 15 सिक्कों दे रखा है जिसका मूल्य इतना दे रखा है। तो यहाँ पर अनुपात निकालो दोस्तों, 135 बटे हुए 15। 15 से मैं भाग दे दूंगा, 15 नाम की 135 होता है ना। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों इसको, है ना। अनुपात वाले उससे सोल्व करेंगे। तो इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 1 आएगा। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 आएगा, है ना। अब 4, अब टोटल सिक्के, ये सिक्कों का अनुपात आ चुका है ना। ये सिक्कों का क्या अनुपात आ चुका है। तो 4 1 कितना हो जाता है यहाँ पर, 5। 5 रेशियो की वैल्यू वो दे रखी है कितनी, सिक्कों, तो 15। तो 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 दिया होता है 15, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है, वो 3 आ चुकी है ना। अब क्या करेंगे, हमें पूछी गई है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के अनुपात क्या है, 1। तो 5 दिया, सॉरी 3 कम 3 तो हो जाएगा 5 रुपये वाला, है ना। 5 रुपये वाले का आंसर 3 हो जाएगा। यदि 10 रुपये का पूछता तो 3 चौक 12, है ना। तो 10 वाला तो ये हो जाता है, तो ये वाला पूछा गया ना, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको ऐसे ही सोल्व करना था दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था, है ना। जिसको ये वाला मेथड पता है वो आराम से ईजी से कर सकता है। बाकी जो एक्स वाई मान के करेंगे ना, वो पक्का 2 मिनट खा जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें एक पहले एक्स प्लस वाई करो, फिर एक्स प्लस वाई में मान रखो, है ना। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब ये वाला प्रोसेस आपको पता होता है ना, भाई ये 2 सिक्कों का अनुपात है और यहाँ पे पूरे सिक्के दिए हुए हैं, उनका मूल्य दिया हुआ है, तो उनका अनुपात निकाल लो, डायरेक्ट भाग देकर टोटल, है ना। तो इस प्रकार से किया जा सकता है इसको, मिश्रण एलिगेशन वाले मेथड से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है, इसको सोल्व करना था दोस्तों। जैसे 5 की पावर दे रखी थी 0.25 इंटू करना था, और 5 की घात 1/3 को सरल करें। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो 5, है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख लो 25, है ना, और बटे हुए 100 लगाओ यहाँ पर 100, है ना। इंटू करो 5/1/3, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे। तो 25 कम 25, 25 चौक 100, है ना। अब इनकी क्या है, जो ये है ना वो समान है घाते, इनकी घाते आपस में समान नहीं है, और ये जो हर है ना दोस्तों, तो वो समान है। तो हम क्या करेंगे, जब घर समान होती है तो घाते आपस में जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पर लिख लो 5 और घाते को आपस में जोड़ दो, 1 + 1/4 प्लस का 1/3। अब इनको बराबर कर लो दोस्तों, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। 12 आएगा, 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाता है, और 3 चौक 12 हो जाता है, यहाँ पर 4 आ जाता है। दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3 4 7 हो जाता है, और 12, है ना। तो 5 की पावर 7/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको ऐसे ही सोल्व करना था जो पूछा गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। जो मुझे एनालाइज के बाद पता चला दोस्तों, तो मैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आता हूँ, है ना। तो एकदम 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी को 47 पाइप
पाइप 15 मिनट में भरता है ना, और 17 पाइप उसी टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 47 पाइप हो गए है ना, 15 मिनट में भर रहे तो 15 से गुणा कर दो और वापस 17 पाइप आ गई है ना, तो कितने घंटे में भरेगा यहाँ पे, तो टाइम निकालना था, तो यहाँ पे टी से गुणा कर दो। अब क्या करेंगे 17 से इसमें भाग दे देंगे सीधा सीधा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 17 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर यदि ये तो छोटा है ना, तो ये आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो ये 41 मतलब 47 से तो छोटा ही आएगा ना, तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा भाग देना है। तो इसको जब हम भाग देंगे ना दोस्तों 47 इंटू करेंगे 15/17, तो इसको आपको सोल्व करना है ना, और इसका आंसर कमेंट करना है प्लीज़। आप मैंने एक ही क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और जो आंसर आए ना वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा है ना, पक्का है ना, करोगे आप है ना। एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इसको पूरा सोल्व करना है ना, 47 इंटू 15 करना है, उसमें 17 का भाग देके हमें आपको कमेंट करना है आंसर है ना, आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये हो चुका है पूरा 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 29 दिसंबर की थर्ड क्वेश्चन भी मैंने इसमें करवा दिया है ना। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों यार प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इससे पहले नहीं मैंने 29 दिसंबर के भी करवाए हैं है ना, 30 दिसंबर का भी करवा दिया मैंने है ना, 27 दिसंबर का, ये सारे मैंने करवा दिए। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, 26 दिसंबर का है ना, और 25 दिसंबर का करवा दिया मैंने, 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 24 दिसंबर, सब मैंने करवा दिया। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं दोस्तों है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।